हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप तिलका मांझी हो, पाटलिपुत्रा हो, एलएनएमयू हो या फिर पटना यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप होंगे या मुंगेर यूनिवर्सिटी से हों, तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे ना, अब आपका इंटरनल एग्जाम, जिसको आप जानते होंगे कि मिड एग्जाम के रूप में जाना जाता है, वो एग्जाम होने वाला है। यानी कि कुछ समय बाद आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, धीरे-धीरे से। जैसे अक्टूबर में ही आप देखिएगा हर जगह का मिड एग्जाम हो जाएगा और फाइनल एग्जाम जो होता है वो अगस्त से जनवरी के बीच में करा लिया जाता है। ये नियम है और इसी नियम के अनुसार कॉलेज, स्कूल वगैरह जो भी है वो चलता है, चूँकि उसको भी कुछ नियम के अनुसार चलना पड़ता है। और बिहार में यह नियम है कि आपका दिसंबर से जनवरी तक में करा लेगा। तो अब आपका मिड एग्जाम जो होगा ना, वो किस तरह होगा, नहीं होगा, उस पे अब डिस्कस हम लोग करेंगे कि आखिर मिड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखिएगा। अगली वीडियो में उसको हम बता देंगे। अभी आपको बताने वाले हैं कि आपका जो क्वेश्चन था वो बता देते हैं कि आखिर क्या-क्या होगा मिड एग्जाम में, ठीक है? उसको देखिए। तो देखिए मिड एग्जाम में जो है ना, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये पहले समझिए। तो देखिए मिड एग्जाम में जो होता है ना बच्चों, जैसे कि ये आपका जो एग्जाम होगा उसमें 5 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है? और सब क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का। यानी 5 गो क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव, उसका नंबर कितना होगा? 2-2 नंबर, ठीक है? तो ये हो गया आपका 10 नंबर का एग्जाम। यानी कि 10 नंबर का एग्जाम आपका तो ऑब्जेक्टिव में होगा, ठीक? तो इसको ध्यान में रखिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि कोनो-कोनो यूनिवर्सिटी में जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, खाली सब्जेक्टिव ही रहता है। लेकिन कोई-कोई यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि 5 ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर दीजिएगा तो वो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो आप जान ही रहे होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको कम से कम जो है ना बच्चों, वो आपको लिखना होगा 3 पेज में, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना है कि आपको 2 से 3 पेज में ज़रूर लिखना होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर। यानी कि अब आप 12th में नहीं है, 12th में आप कम लिखते थे, आपको नंबर मिल जाता था। लेकिन ग्रेजुएशन में आपको कम लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। आपको ढंग का चीज़ लिखना होगा और ज़्यादा लिखना होगा। यानी लिखने की शैली जो है उसको अब धीरे-धीरे डेवलप करना होगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना है। और कहीं-कहीं यूनिवर्सिटी में आपको बताते चलें कि किसी यूनिवर्सिटी में 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको लिखने देता है, कहीं पे 2 क्वेश्चन लिखने के लिए देता है, ठीक है? तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन तो आपका रहेगा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको दे देगा एगो और बोलेगा उसके बारे में लिखिए। हो सकता है आपसे पूछे वेद क्या है? वेद के प्रकार के बारे में लिखिए। तो आपको लिखना होगा वेद क्या है? वेद का क्या गो प्रकार है? ये सब आपको लिखना होगा। जो इतिहास वाले हैं उसको, पॉलिटी वाले जो हैं उससे हो सकता है पूछ दे राजनीतिक विज्ञान क्या है? उसके बारे में आपसे पूछ दे। उसकी परिभाषा लिखिए राजनीतिक विज्ञान का। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ज्योग्राफी वाले कोई बच्चा है तो उससे हो सकता है पूछ दे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मतलब चीज़ों को लिखिए, ठीक है? तो उसको उस तरह लिखना होगा। यानी कि सब तरह से आप देखिएगा हर एक सब्जेक्ट का अपना-अपना क्वेश्चन होगा और उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह आप स्वच्छ भारत लिए होंगे तो स्वच्छ भारत से संबंधित क्वेश्चन होगा। यानी 6 पेपर आपने पढ़ना है तो 6 पेपर का आपका मिड एग्जाम सबका होता है, ठीक है? तो सब में आपको आंसर देना होगा, ठीक? उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग भी रहेगा। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपका रहता है, ठीक है? आंसर क्वेश्चन लॉन्ग में भी रहेगा और उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका होगा। उसका भी उत्तर आपको लिखना होगा, अच्छे से लिखना होगा। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब भी लिखिएगा बाबू, वो 3 से 4 पेज कम से कम यहाँ पे लिखिएगा। 4 पेज से कम नहीं लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा 3 से 4। काहे कि कम लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरा बात, एगो और बात बता देते हैं, आपके जितने सीनियर लोग हैं ना 23 से 27 वाले, उनको जो है ना, जो इंटरनल एग्जाम है, मिड एग्जाम है, उसमें नंबर बहुत कम मिला है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने कॉलेज में कि आप वहाँ पे जाके बात-वूत करते रहिए, कभी-कभी अपना चेहरा भी दिखा दीजिए उनको, ताकि वो आपको नंबर दें, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना है। चूँकि नंबर अगर आपको इंटरनल ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आपका नंबर जो है कम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कॉलेज से थोड़ा बहुत संपर्क बना लीजिएगा, ताकि आपको नंबर थोड़ा ज़्यादा मिले, ठीक? उसके बाद देखिए आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 3 से 4 पेज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 से 3 पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है? और 5 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो कहीं पे रहेगा, कहीं पे नहीं भी रहेगा, ये बात तय है। लेकिन कहीं-कहीं पे रह भी जाता है, तो इसलिए आप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी कीजिए और ये तैयारी हम कराएँगे आपको फ्री में। आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको जुड़ जाना है अब चैनल से, ताकि आपको तैयारी हम करा दें, ठीक है? टाइमली।
उसके बाद देखिए मिड एग्जाम में जो सेमेस्टर का एग्जाम है वो कितने प्रश्न होते हैं वो तो आपको बता दिए कि टोटल आपको 2 क्वेश्चन आपको लिखने वाला होगा और उसके बाद 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान में रखिएगा, कम से कम इतना तो जरूर होगा, ठीक है। अब आ जाइए इसमें और चीज बता दें आपको, मिड एग्जाम में कितने नंबर का एग्जाम होता है, तो आपको बता दें कि ये मिड एग्जाम जो होता है ना वो 30 नंबर का होता है, जिसमें आपका एग्जाम भी होगा, उसके बाद असाइनमेंट लिखा जाता है, ठीक है, असाइनमेंट भी आपको लिखने दे देगा, तो वो भी ध्यान में रखना है। और मिड एग्जाम को ही सीआईई एग्जाम भी बोलते हैं। आपको लगता होगा सीआईई एग्जाम क्या है सर, तो सीआईई एग्जाम इसी को बोलते हैं, मिड एग्जाम को, जो कि आपको आपको वहाँ पे एग्जाम भी देना आपके कॉलेज में, उसके बाद आपको बोलेगा असाइनमेंट बना के लाओ, असाइनमेंट भी आपको जमा करवाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो आपको ध्यान में रखना है ये कि आपको जो भी लिखना है ना वो शुद्ध लिखिएगा, यानी कि गलत सलत कट कुट ज्यादा नहीं करना है, आप अच्छे से साफ सुथरा लिखिएगा ताकि एग्जामिनर जो पढ़े उसको भी समझ में आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा देखिएगा आपके एग्जाम में 30 नंबर का जब आपका इंटरनल हो रहा है तो ये आपके पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करिए ना कॉलेज से भी थोड़ा मतलब मेल मिलाप करके रखिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल जाए, ठीक। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप अगर नए हैं तो देखिए इतिहास हम पढ़ा चुके हैं, उसका आप देख सकते हैं क्लास। उसके बाद पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अभी पॉलिटी भी चल रहा है धीरे धीरे, तो उसको देख लीजिए। कम्युनिकेशन पहले हम पढ़ाए थे 2023 से 27 में, उसको भी देख सकते हैं। अन्यथा नया क्लास भी शुरू कर दिए हैं, कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब का क्लास अब नया नया शुरू हो गया है फिर से। 2027 यानी कि 2000 जो आप लोग 28 वाले बैच वाले हैं, 2024 से 28 वाले, उनके लिए ये सब शुरू हो गया है। आप लोग जुड़ जाइए चैनल से और लगे रहिए अपनी एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। तो अब देखिए रेगुलर आपको क्लास भी मिलेगा और आपको तैयारी भी करना है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग अपने कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट को लिए हैं, उसको कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको पता चलता रहे ना कि आपका कमेंट में सबसे ज्यादा जो विषय होगा उसी को हम लोग जल्दी से शुरू करके खत्म करा देंगे, ठीक है। और बारी बारी से सब विषय को कराएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।